हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपको कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप अपना नाम ये सब लिखते हैं, ब्लॉक का नाम, यहाँ पर अनुक्रमांक, यहाँ पर जिला लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 22 है और जो पूर्णांक है आपका 50 रहने वाला है और प्राप्तांक आप देख सकते हैं जो भी आपके नंबर आएंगे तो वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखिए, 50 में से 50 आपके नंबर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सब देख सकते हैं इंग्लिश के पेपर में आपने अच्छे नंबर लाए होंगे। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कार्य प्रारंभ करें, यहाँ से आपका कार्य प्रारंभ करना है। यहाँ पर कुछ निर्देश हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, लिखे रहेंगे पेपर में आपके। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न है, इसमें 1 से 10 तक के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो इसमें सही जो उत्तर है आपका ऑप्शन बी है, मौसम विभाग द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपको यहाँ पर लिख देना है, मौसम विभाग द्वारा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख भी देंगे, मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया, एलईडी का हिंदी में पूरा नाम है। तो एलईडी मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट यानी कि प्रकाश, इमिटिंग मतलब उत्सर्जक, डायोड यानी डायोड ही होता है। ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है एलईडी का पूरा नाम। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्फ का पिघलना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि भोजन का पचना, भोजन एक बार पच गया तो फिर से वो भोजन नहीं बन सकता, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गई तो राख में बदल जाएगी, तो वो भी फिर से आप लकड़ी नहीं बना सकते। उसको जंग लग जाएगी तो जो लोहा है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर उसको फिर से लोहा नहीं बना सकते। तो ये सब जो हैं ये रासायनिक परिवर्तन से होते हैं। जो बर्फ़ का पिघलना है इसमें भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होता है इसमें, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि भाग में लाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है बी ऑप्शन सही उत्तर है, इसमें कायिक प्रवर्धन लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि किसी भी जो आपका कोई भी प्लांट का भाग है यानी पौधे का भाग है, उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार से बोलें कि जैसे आपने अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उसके एक हिस्से को कहीं पर लगा दिया ना, तो उससे और सारे मतलब अदरक बन जाएंगे। ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन होता है। अगला प्रश्न पांचवा है, क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है। ध्रुवीय भालू जो होता है पोलर बियर, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, ठंड रहता है। ठीक है, तो क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिक समय तक विश्राम करने में व्यतीत करता है। तो अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देख लीजिए, पहेली मेले में मेरी गो राउंड गोला झूला में झूल रही थी, झूलते समय पहेली की गति निम्न में से कौन सी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोलन गति है, वर्तुल गति है, सरल रेखीय गति है, कोई गति नहीं होगी। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका दोलन गति हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कोई झूला लगा हुआ है इस प्रकार से, तो ऐसे ऐसे होता है ना, तो दोलन जो पेंडुलम जो होता है घड़ी का, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, जो होता है ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, तो ये दोलन गति होती है, बार बार होती है। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दंत चिकित्सक जो होते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ये सब जो दांतों को देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए लिखना जरूर है आपको, लिखेंगे नहीं तो नंबर कैसे मिलेगा, इसलिए टिक करने के बाद लिख भी दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, जो उत्तर लिखा है ना इसमें लिखना जरूर रहता है आपको। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब हल्दी पाउडर मिला देंगे क्षारीय विलयन में तो वो रेड रंग का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, रेड रेड हो जाएगा, जिस कलर से मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल रेड नहीं होता है पर लाल ही उसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन है, बूझो ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया, इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ। तो ये आपका देखिए इसको बताना है, तो
आप इसमें देखेंगे कि वुझो ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से एक लोहे की कील डाल दी, मतलब विलयन में एक लोहे की कील डाल दी। रखा रहने के बाद जो विलयन है उसका रंग नीला हो गया, तो देखेंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे कि उसका रंग परिवर्तन हो रहा है, और रंग परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के कारण ही हुआ है वहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, दिए गए निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो इसमें उसको बताना कौन सा कथन सत्य है। तो 4 कथन हैं। गुलाब एवं चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइलम में पत्ती के किनारे में कलिकाएं होती हैं। उसके बाद है निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होता है। प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रजनन पवन और जल द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट हैं आपके, और इसमें से आपको बताना है कि आपके कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन इसमें हैं। केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 1, 2 और 4 सत्य हैं, केवल कथन 3 सत्य है, और कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसमें देखिए आपका कौन कौन से सही है। पहला तो है सही, गुलाब और चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं। आपने देखा ना कि गुलाब जो है आप कलम उसके लगा देते तो उसका पौधा बन जाता है पूरा, ये तो सही है। दूसरा है ब्रायोफिल्म के पत्ती किनारे पर कलिकाएं होती हैं, तो ये भी सही है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होता है, तो अंडाशय जो होता है वो फूल में विकसित नहीं होता है, फल में विकसित होता है, इसलिए ये वाला जो गलत है। तीसरा वाला तो गलत ही रहेगा, तो ये वाला तो सही नहीं है। ठीक है, तो सी वाला तो सही है नहीं। चौथा देख लीजिए, प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकीर्णन पवन और जल द्वारा होता है, तो ये भी सत्य है, यानी कि सही है। तो इसमें से पहला, दूसरा और चौथा ये 3 सत्य हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही रह रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, केवल कथन 1, 2 और 4 सत्य हैं, तो ये वाला जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, यही वाला आपको सही लगा देना है। ठीक है, तो आपको ये टिक कर देना है, यहाँ पर लिख भी देना है कि केवल कथन 1, 2 व 4 सत्य हैं। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सभी रंगों के नाम क्रम से लिखिए। तो सभी रंगों के नाम आपको क्रम से लिखना है। यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से बना होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है, याद रख लीजिए। 7 रंग होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इसको याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है, 7 रंगों से मिलकर बना है, और इसको याद रखने की ट्रिक है बैजानी हपीनाला। ठीक है, मैं लिख कर बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। बैजानी हपीनाला ऐसे लिखते हैं, देखिए बैजानी, बैजानी हपीनाला, ये याद रख लीजिए बस, इससे आपको पूरे कलर बन जाएंगे। बै से हो गया बैजनी, जा से जामुनी, नीचे नीला, हा से हरा, पी से पीला, और या से ना से नारंगी हो जाएगा, यहाँ पर ला से लाल हो जाएगा। तो ये सभी कलर होते हैं 7। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए बैजानी हपीनाला, इससे याद रख लेंगे ना तो इससे आपके सभी कलर आपको याद आ जाएंगे। और यही जो है आपकी इंद्रधनुष में भी सभी कलर होते हैं। इंद्रधनुष आपने देखा ना, आकाश में जो होता है इस प्रकार से बना रहता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं इसी प्रकार से ये कलर होते हैं, और ये 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है 12वां प्रश्न है। इसमें देख लीजिए, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट करिए। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर में देखिए इस प्रकार से लिखना है, लकड़ी को काट कर पुनः जोड़ना आसान होता है, इसे पुनः उसी स्थिति में लाया जा सकता है, जबकि लकड़ी को जलाने पर यह राख आस हो जाता है। ठीक है, राख को इंग्लिश में आस कहते हैं, और राख को पुनः लकड़ी में रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी नवीन पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है, रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी जल जाना। ठीक है, और लकड़ी को काटना एक भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी उसकी अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, हो जाता है, और उसके जो उसका रासायनिक परिवर्तन में है उसमें पूरा उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो उसकी पूरी जो आप देखेंगे कि जैसे एक चीज़ है वो पूरी तरह से उसके पूरे गुण ही बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले लकड़ी थी, अब लकड़ी के गुण अलग होते हैं और राख के गुण अलग होते हैं, तो पूरी तरह बदल जाता है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको चाल ज्ञात करना है रेलगाड़ी की। तो 320 किलोमीटर यदि उनके 2 स्टेशनों के बीच की दूरी है, मतलब एक स्टेशन ये है, एक दूसरा ये है, इनके बीच की दूरी है 320। देखिए पहले मैंने यहाँ पर उत्तर 13वां देखिए, इसका मैंने सॉल्व कर रखा है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसी में समझाता हूँ आपको। तो इस प्रकार से देखिए, 2 स्टेशन उनके बीच की दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर, इतना लिख लेना है। रेलगाड़ी द्वारा
लिया गया समय हो जाएगा 4 घंटे। ठीक है, ये 4 घंटे हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 घंटे समय हो गया, तब रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। हमें पता है कि चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय, ये होता है सूत्र चाल का। ठीक है, दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है। अब दूरी जितनी है उसमें हम समय का भाग दे देंगे तो हमारी चाल निकल आएगी रेलगाड़ी की। दूरी है 320, ये हमने यहाँ पर रख दिया, और समय जो है 4 घंटे, इसको नीचे रख दिया क्योंकि हमें दूरी बटे समय करना है। तो 320 में से मतलब 320 में 4 का भाग देंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, और जो 80 है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और समय जो है घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसके नेक्स्ट जो है, अब आगे के जो प्रश्न हमारे बचे हुए हैं, क्योंकि अभी कितने प्रश्न रह गए हैं, 13 से लेकर 14 से लेकर 22 तक के प्रश्न रह गए हैं, वो हम आपको पता ही है कि नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आता है, उसमें हम देखते हैं। तो पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, उसको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी आपको पार्ट 2 मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।